आज हम आ चुके हैं डॉक्टर अशोक मिश्री के पास। दोस्तों एक ऐसी बीमारी है शुगर डायबिटीज, जो कि भारत में सबसे ज्यादा फैल रही है और हर घर के अंदर इसका आज एक पेशेंट आपको मिल जाएगा। तो सर आप बताना चाहेंगे आप कहाँ से हैं? सोना से। तो सर पहले आप दवा ले चुके हैं क्या? हाँ जी ले चुके हैं, 2 महीने हो गए लगातार लेते हुए। हाँ फर्क पड़ रहा है, 140 के करीब आ गई है, पहले 300 आती। दवाइयाँ ही काम ज्यादा करते, परहेज भी जरूरी है। एक पेशेंट और है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं जींद से आया हूँ। कितनी शुगर थी जब आप शुरू में यहाँ आए थे? वहाँ पे 750 के आसपास है। नहीं है 750 शुगर होने के बाद जो पिछले डॉक्टर थे उन्होंने इनसे बोल दिया कि आप इमरजेंसी में इंसुलिन लो। यहाँ पर आकर के फिर विदाउट इंसुलिन कैसे रिकवर? ये गुरुदेव की दवाई है और ये दवाई ले रहे हैं। आज इनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, यानी बिना इंसुलिन के आपकी शुगर नॉर्मल है। वहाँ जी बिल्कुल। तो दोस्तों हर घर में जब सुबह होती है ना, मॉर्निंग में सभी को चाय या ब्रेड चाहिए होती है। ये भाई है हमारे। सर क्या नाम है आपका? सर आपने भी ब्रेड खाई है कभी? ब्रेड नाश्ते में या डिनर के टाइम सैंडविच खा लेता हूँ मैं। खीरा सैंडविच जैसे हैवी खाने का मन नहीं करता। जो ब्रेड खाएगा उसको शुगर होगी। हाँ जी। ये जो ब्रेड है ना मैदा से बना होता है, तो कहते हैं मैं तो ब्राउन ब्रेड खाता हूँ। नहीं, ब्राउन ब्रेड भी मैदा से बना हुआ है। फाइबर ना होने की वजह से जो हमारी गट हेल्थ खराब हो जाती है, तो पैनक्रिया को जो ब्लॉक कर देता है। शुगर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसको आप बढ़ावा दे रहे हैं अपने खान पान से, अपने लाइफ स्टाइल से। वो क्या है कि शुगर तो बढ़ रही है एपिडेमिक की तरह से, एक महामारी की तरह से बढ़ रही है। तो ये नहीं छुआछूत का रोग नहीं है, लेकिन जो खाना है ना हमारा खाना सबका बदल गया है। तो मेरा इंटरव्यू लेते पहले बोले जी आप बोले रेडीमेड शुगर कौन सी होती है? मैं कहा हाँ रेडीमेड शुगर होती है जी। जो भी हम खाना मंगा रहे हैं आजकल, जो एप्स है फास्ट फूड मंगा रहे हैं, वो घर बैठे दे रहे हैं आपको, तो घर बैठे शुगर आ रही है, रेडीमेड शुगर आ रही है। तो इन चीजों से हमें बचना है। खुद का खाना खाना है जिसमें फाइबर ज्यादा हो, सब्जी ज्यादा हो, हरी सब्जी ज्यादा हो, चटनी ज्यादा हो। हरा आंवला ले लिया, त्रिफला ले लिया, कोई ना कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन जरूर लीजिए। नरेला से आपने दवा ली है अभी? मैं भी पहली बार आए। पहली बार में आपको पता कैसे चला कि यहाँ पर शुगर की दवा दी जा रही है? जान कर लेते। कोई लेकर के आए, किसी ने बताया? तो सर आप कितनी बार ले चुके हैं दवाई? 6-7 बार आ लिया मैं, कम से कम। पहले 290 प्लस थी, 160 का भाव है। परहेज भी है और डॉक्टर साहब की दवाई बढ़िया है। पैसा दिया जाता है दवाई का? ना कोई शुगर की दवा का आपको पैसा देते? नहीं, कोई पैसा नहीं देते, ना लेते हो। अच्छा जी। सर आप कब से आ रहे हैं? मैं एक बार पहले ले गया 15 दिन की दवाई, दूसरी बार आया हूँ। तो सर जैसे 15 दिन में कुछ फर्क दिखाया? 50% फर्क दिखा है। तो इससे पहले आप कैसी अंग्रेजी दवाई लेते? अंग्रेजी दवाई लेता था, उनसे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं था। उसने कहा सच बंद कर दो उनको धीरे, लेकिन मैंने उसके बाद खाई ही नहीं है। मैंने यही दवाई खाई है और इन्हीं की दवाओं से भी कंट्रोल? हाँ, इनकी दवाओं से 50% आराम है। कहाँ से? साथ है हमारे पास शुगर है। अच्छा जी। शुगर है, प्रेशर है। बहादुरगढ़ से है हमारा तो शुगर 10 बरस से। लेकिन आपको यहाँ की जानकारी कैसे मिली? कोई बतलाया वही का अगल बगल का। अच्छा जी। तो उन्हें फायदा हुआ था यहाँ से? हाँ फायदा हुआ था। फायदा हुआ है। सर आप कहाँ से हैं? जी मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से हूँ, मुरादाबाद मंडल से। शुगर थी मेरी, शुगर जो है 300 पार थी, 300 कुछ थी, 315 के आसपास। अंग्रेजी टैबलेट से भी मुझे आराम नहीं था। 500 mg की टैबलेट चल रही थी मेटफॉर्मिन की, उससे भी मुझे जो है 300 के आसपास ही शुगर रह रहा था। यहाँ आने के बाद मेरा जो है 20 दिन में मैंने जो चेक कराया तो मेरा नॉर्मल आ गया था 135। बहुत सारी दवा खानी होती है कैसे? 2 तरह की दवाई देते हैं सर, चीनी का प्रयोग ना करें तो ही बढ़िया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुड़ हम खा लेते हैं। कितना टाइम हो गया आपको इस बीमारी में सर? मुझे इसमें सर 5 वर्ष पूरे बीत चुके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग एक सवाल करते हैं कि अगर हम शुगर की दवा खा रहे हैं तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, वो भी एलोपैथिक दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ। खुद बता रहे हैं कि इन्होंने जैसे यहाँ की दवा लेना स्टार्ट किया, पहले की दवा बंद कर चुके हैं और अभी सारा आयुर्वेदिक दवा जो डॉक्टर साहब दे रहे हैं उन्हीं से फायदा हो रहा है। उन्हीं से फायदा हो रहा है जी। सर कोई पैसा लिया है आपसे दवा का? कोई पैसा नहीं। जैसे शुगर की दवा ये बताते हैं कि निःशुल्क देते हैं, हम कोई पैसा नहीं। निःशुल्क है, मैंने शुगर की ही दवाई ली है, मैंने अभी कोई और बीमारी की दवाई नहीं ली। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दवा दी जाती है। तो सर आपको शुगर की दवा दी है, आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं, कुछ पैसा नहीं लिया, बढ़िया दवाई। पहली बार आए थे और जब से लेके अभी तक कुछ फर्क लग रहा है आपको? खूब फर्क है जी, पहले 400 रहती है, कुछ कम भी हो जाए। हाँ यानी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक बार के दवा लेने पर कितना फायदा हो रहा है पेशेंट को। लोग ना आपके पास अलग अलग स्टेट से, हिंदुस्तान के कोने कोने से आते, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं, ब्रिटेन से कुछ लोग आए थे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सारा करिश्मा है। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर साहब को एक ऐसी दवा मिली हुई है जो आप लोगों को ये दे रहे हैं। लाइफ स्टाइल में तो बदलाव करना ही पड़ेगा। कोई कहे मैं तो शुगर वैसे ठीक हो जाएगी, एक चुटकी मार के तो नहीं होगी। लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। तला भुना ज्यादा नहीं खाना है, रात को पूरा सोना है, स्ट्रेस को कम करना है। क्योंकि बाहर आजकल जितने भी आप होटल से रोटी खाओगे वहाँ 0 फाइबर की रोटी दी जा रही है, मतलब फाइबर नहीं है उसके अंदर, मैदा की रोटी दी जा रही है। वो तुरंत हमारी पैनक्रिया को ब्लॉक कर देती है। पैनक्रिया ब्लॉक हुई, इंसुलिन आना बंद हो गया, शुगर बढ़ गई। शराब सिगरेट भी नहीं पीता, फिर मेरे को शुगर हो गई। तो क्या हुई कि सिंपल गलत खान पान से हुई। सब्जी ज्यादा लेनी है, सलाद ज्यादा लेना है, कोई ना कोई हरी चटनी का ऐड करो,
जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसको एक एक्सरसाइज अपनी लेनी चाहिए, कोई भी जो उसकी पसंद हो। वो कहता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं कभी बास्केटबॉल खेलता हूँ, जी मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं ये तैराकी करता हूँ, कुछ भी करे, ठीक है, ये करना जरूरी है। यानी फिजिकल फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज भी यहाँ पर दोस्तों करना जरूरी है। हाँ। बाकी डॉक्टर साहब से और भी बात करेंगे, काफ़ी पेशेंट हैं, एक दो पेशेंट देख लेने देते हैं। बिना इंसुलिन के भी हम शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, देखो अगर सही टाइम पे पता चल बिल्कुल। जाए। हाँ, 750 शुगर का मतलब ये है कि इंसुलिन में कहीं ना कहीं कम आ रहा है इंसुलिन। हमने जो मेडिसिन दी ना पैनक्रिया के जो बीटा सेल्स थे ना, उसको डेवलप करने की मेडिसिन है ये इस हाथ में जो दी जा रही है। ठीक है जी। ये कुछ शुगर ठीक करने के लिए है। शुगर कब होती है? जब हमारी इंसुलिन कम आ रही है पैनक्रिया से, पैनक्रिया के बीटा सेल डाउन हो गए हैं, तो इनके बीटा सेल डाउन हो गए थे पैनक्रिया के, इधर जो ये मेडिसिन दी इनको बीटा सेल डेवलप हुए, मान लो इनको इंसुलिन पे डाल दिया जाता और डाइट को भी चेंज करवाया हमने इनको। अच्छा जी। तो सर अभी आप डाइट कर रहे हैं, परहेज करते हाँ हैं? जी, बिल्कुल कई यानी तरह जो का परहेज यहाँ से बताया गया है वो आप कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखो ठीक है। हमें ऑक्सीजन लेनी है ना सांस से, या और कोई चीज ले सकते हैं, और ये खा रहे हैं, इधर उधर का चीज खा रहे हैं, तो 90% जो लोग खा रहे हैं वो समझते हैं खाना यही है। परिवार को ये नहीं कि इनको शुगर है कोई खाना चाहिए, मैं कहता हूँ परिवार में दूसरों को भी खाना चाहिए। सर आपको कितना टाइम हो गया शुगर हुए? मेरे को 3 साल हो गए। सर ब्रेड वगैरह अभी खा रहे हैं या बंद? 2 दिन पहले खाई थी पर अभी बंद कर दी है मैंने, क्योंकि शुगर थोड़ी बढ़ जाती है ब्रेड खाने से। सर सारा ये रेडीमेड सामान आता है ना, बाजार से जल्दी से खरीद भी लेते हैं और खा भी लेते हैं, रेडीमेड शुगर लेके आ रहे हैं ना, वही तो बता रहा तो हूँ। सुबह हम ब्रेकफास्ट के अंदर ले सकें। देखिए ब्रेकफास्ट के अंदर क्या लेना है, कुछ ना कुछ नट्स लीजिए, रात को नट्स भिगो दीजिए। ठीक है जी। मान लो काजू भिगो दिया आपने, मान लो बादाम भिगो दिया आपने, 2 अखरोट भिगो दिए, वो लेने आपको। हमने 8 तुलसी के पत्ते ले लिए, 8 कड़ी पत्ता ले लिया, 1 आंवला ले लिया, आधा कप पानी डाला, उसका ग्रीन जूस बनाया पी लिया। सर 40 साल की उम्र है, मैं देख रहा हूँ इससे कम उम्र में भी, और 40 साल तो सर कोई उम्र ही नहीं है। ओनली सिर्फ लाइफ स्टाइल या हमारा जो खाना है खाने की वजह से, वो रेडीमेड हम कंज्यूम कर। रेडीमेड की वजह से ये है। तो सर क्या ना सोने की वजह से भी शुगर की तरफ जाता है? खुल जाता है। 8 घंटे की नींद लेगा ना, उसको भी शुगर होगी। जितने मिलिट्री के लोग हैं या जो रात की ड्यूटी करते हैं, अच्छा जी, वो सबको शुगर होनी है या हो चुकी है। रात को जो है मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, पैनक्रिया जो है डिस्टर्ब हो जाती है, तो इंसुलिन ज्यादा छोड़ती है। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी हैं, वो बिना पैसे लिए दवा देते हैं। सर इसके पीछे क्या है, यानी आप पैसा नहीं लेते हैं? पहली बात तो मेरी गुरुदेव की दवाई है, ठीक है जी, उनकी दी हुई है, उनकी दी हुई है, तो इसका मैं पैसा ले नहीं सकता। फर्ज बनता है समाज के प्रति, सोशल के प्रति उनको अवेयर बनाऊं, उनको एक गाइडेंस दूं, उनको एक जो है एजुकेशन दी जाए। ठीक है जी। ये चीजें मत खाइए, ये चीज खाइए ताकि आपको शुगर ना हो। डॉक्टर साहब निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क है, फायदा हो रहा है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फायदा हो रहा है, मुझे भी फायदा है, आपको भी फायदा, मुझे भी फायदा हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और पेशेंट आ चुके हैं डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब फिर से नाड़ी देख करके सारी चीजें बता रहे हैं। डॉक्टर साहब एक चीज मुझे आपसे पूछना था, क्या वाकई में शुगर मीठा खाने से होता है? देखो मीठा खाने से शुगर नहीं होता है। अच्छा जी। आप ज्यादा मीठा खाओगे, मिठाई खाते रहोगे, यानी एक सीमित मात्रा में अगर हम मीठा लेते हैं तो कोई शुगर नहीं होती, कोई शुगर नहीं लेकिन आपने ऐसी चीज जो मैदा की बनी हुई है जिससे हमारी पैनक्रिया पे इफेक्ट पड़ा, पैनक्रिया को जो है ना बीटा सेल डाउन हो जाते हैं, फिर इंसुलिन देना कम कर देती है, अच्छा जी। शुगर होती है। देखिए ये जड़ी बूटियां है, ये नेचुरल मेडिसिन है। अच्छा जी। वो जो दवाएं वो एक तरीके से केमिकल बेस है, तो जो है शुगर को सप्रेस कर देती है। अच्छा जी। डायबिटीज जो बढ़ गई ना, तो वो एकदम से डाउन हो जाती है। दूसरा पेशेंट ये समझता है मैं तो ठीक हो रहा हूँ। आप नेचुरल दवा लेते हो तो पैनक्रिया हमारी शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को सेल्स तक लेके जाती है, तो हमारा को सेहत बनती है। अब जो आपने एलोपैथी मेडिसिन सेल्स तक लेके जाएगी आप, अच्छा, वो पूरी की पूरी बॉडी में आपको घुमा रही है, फिर हर अंग में जो है स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो क्या इस डायबिटीज को, शुगर को वाकई में रिवर्स किया जा सकता है? किया जा सकता है। जो आपने गलतियां की थी, हाँ। जो आपने खान पान गलत किया तो उसको सुधारना पड़ेगा ना, तब दवाई काम करेगी। फास्ट फूड ही खाऊंगा, चाइनीज फूड ही खाऊंगा, फिर शुगर ठीक हो जाएगी, अच्छा कभी जी। ठीक नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब जैसे कि उपवास के अंदर, रमजानों के अंदर, या हम भूखे रह करके भी शुगर को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं अगर भूखा रहें? आयुर्वेद भी उपवास के लिए बोलता है, हाँ, ठीक है ना। वो कहते हैं कि लग्नम परम औषधि, ठीक है जी। लेकिन उपवास करना, फास्टिंग करना सबसे बड़ी औषधि है। होता क्या है कि हमारे अंगों को जो है ना आराम मिल जाता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको आराम मिल जाता है, और सर वो खुद से रिकवर होने लग जाते हैं। रिकवर होने जाते हैं। आपने इतनी दवाइयाँ दी हैं, इतने पेशेंट ठीक करें, तो क्या किसी का रियल आप हमें शेयर करना चाहेंगे, किसी की रियल बातें? तो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अशोक मिश्रा, अच्छा जी। यूट्यूब पर जाइए, लोग इंटरव्यू दे रखे हैं। यानी जो लोग आपकी दवा लेकर के ठीक हुए हैं, हाँ। उनको हम आपके यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन सर हमने तो आपके आने से पहले यहाँ पर ऑलरेडी पहले लोगों का इंटरव्यू लिया, सब लोगों ने हमें अच्छी बातें बताई हैं। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, आपके इतने सारे सर्टिफिकेशन है, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो मेरा नाम डॉक्टर अशोक मिश्रा है, मैं 98 बैच से BMS हूँ, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने स्नातक किया। ये जो है, और दूसरा हमारा खानदानी काम है, पीढ़ी हमारी जो है आयुर्वेद से लोग जुड़े हुए हैं। मेरे पास ये समझ लो कम से कम 200 साल पुरानी बुक्स है जो हस्तलिखित है।
उनमें से हम नुकसान निकाल के दे रहे हैं। तो आज भी वही ठीक काम कर रहे हैं। आज का जो वातावरण है, जो आज का हमारा खान पान है, जो हमारा आज का जो वायु है और जो भी हमारा जो एक वातावरण हो रहा है वो बहुत ज्यादा शुगर वाला हो रहा है। कहीं भी जाओगे आपको बिस्कुट चाय मिलेंगे, रोडते बंदा क्या खा रहा है, ब्रेड बिस्कुट खा रहा है, शुगर बढ़ाएगा। तो हमें मैदा से बचना है। जो नेचुरल फूड है ना वो लेना है, घर का फूड लेना है। दाल हो गया, सब्जी होगी, चटनी होगी, सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये ज्यादा लेने हैं। यानी जो होगी, बीपी होगी, हार्ट प्रॉब्लम होगी और जिंदगी कूड़ा बन जाएगी, फिर अस्पतालों में चक्कर ही काटने पड़ेंगे। और डॉक्टर साहब घुटनों का दर्द यानी जॉइंट पेन, क्या इसके लिए भी आपके पास औषधियां हैं? बिल्कुल है। अक्सर क्या है कि आजकल जो है ना 40 साल के ऊपर के लोगों का टेस्ट, ठीक है, हमारे घुटने के ऊपर रखे हुए ना, बीच में जो गद्दी है वो सूख गई है। हाँ। D3 कम आ रहा है, D12 कम आ रहा है, वो गद्दी सूख गई तो वो लगना चल रही है। उनको जो है चिकनाहट दे रहे हैं, वेरिकोज वेन बन जाती है। सर नसों का फूलना या नसों का गुच्छा बनना, जो लेडीजों में ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिर कह सकते हैं जो लोग ज्यादा देर तक बैठते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम है? उनके लिए बहुत लोग ठीक हो रहे हैं हमारे पास। हम उनको दवाई दे रहे हैं और हमने अपना जो है तेल निकलवाया हुआ है। अच्छा जी, अखरोट का तेल निकलवाया हुआ है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब जैसे आप शुगर की दवा का कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, तो इन दवाओं के लिए किस तरह से फीस ली जाती है? देखो, जो शुगर की दवा का तो कोई चार्ज है नहीं, ठीक है जी। दूसरी मेडिसिन होती है उसका नॉर्मल चार्ज लिया जाता है, ये सिंपल चार्ज, पॉकेट फ्रेंडली। अच्छा, ऐसा कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं। ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए, ये वीडियो हमने जनहित में बनाई है, यानी आप लोगों के फायदे के लिए। आप लोग इस वीडियो को देख करके यहाँ पे आए, अपना इलाज कराएं। आपके घर परिवार आसपास किसी को भी परेशानी है, आप लोग डॉक्टर साहब के पास आ सकते हैं। देखो, ये बहादुरगढ़ है और दिल्ली के पास ही पड़ता है और मैं यहाँ सोमवार से शनिवार तक मिलता हूँ। शुक्रवार को केवल दवाई मिलती है और शनिवार मंगलवार को शुगर की दवा फ्री दी जाती है। ठीक है और ऐसी हमारी ब्रांच पीरागढ़ी में, वहाँ भी शनिवार मंगलवार को शुगर की दवाई फ्री दी जाती है और दूसरे डॉक्टर मिलते हैं। मैं वहाँ संडे को मिलता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी पूरा एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डॉक्टर साहब का फोन नंबर है, आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर काफी लोग हैं जो अपने अपनी बारी के इंतजार में हैं, सब लोग डॉक्टर साहब को दिखाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं।